बात करेंगे अब कोरोना की, जहां पर प्रदेश में कोरोना का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस भी सामने आ चुके हैं और इसके बाद अब लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर इंडिया न्यूज के सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने स्थिति का जायजा लिया है। क्या कुछ देखने को मिला, आपको भी दिखाते हैं। राजस्थान के हिंदुस्तान के आधुनिक लोह पुरुष की अपनी बात कहेंगे, हम उनको सुनने के लिए बेचैन भी हैं। आप जिस तरह से यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े नेता आपके कल आ रहे हैं जयपुर, अमित शाह जी, क्या लगता है मीडिया के सवाल उनको भी लेने चाहिए कल इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, अगर आप उनका खुद का एक प्रोटोकॉल है, उनका कार्यक्रम अभी विस्तृत कार्यक्रम आ रहा है। मैं समझता हूँ कि फिर भी मीडिया से दूर रहने वाले शख्सियत हमारे अमित शाह साहब नहीं है। मीडिया से तो उनकी मुलाकातें होती ही रहती है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है, वो अगर कोविड प्रोटोकॉल में आवश्यकता समझते तो इससे पहले उनको कोविड की गाइडलाइन में परिवर्तन कर देते। वो अगर परिवर्तन कर देते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम में उसी हिसाब से तरमीम करती। ये दोष है, उन्होंने खुद ने जान के नहीं किया, इसलिए इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। ये पुरानी फितरत रही है मुख्यमंत्री जी के, अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद वो जनता के कार्यक्रम की चिंता करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वही करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल की पालना की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में कई पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर चर्चा का विषय है जिस पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी और आपकी फोटो नहीं है, बाकी अन्य नेताओं की, प्रमुख नेताओं की फोटो है। इसका कारण पोस्टर राजनीति से हम कोसों दूर हैं। हम जमीन की राजनीति करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता का पद हमारे सबके पास है, इसलिए कोई खास ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी एक, और बाकी जवाब पंडित भजन लाल जी हमारे सम्मान्य नेता ये देंगे आपको। ऐसा है, कल हमने सभी कार्यकर्ताओं को 11 बजे पहुंचने के लिए एयरपोर्ट कहा है। 12 बजे तक वो आएंगे और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से जेईसीसी आएंगे। प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन में वो सहकारिता, हमारे पंचायत नगर निकाय के जो हमारे राजस्थान भर से जनप्रतिनिधि आने वाले हैं उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद वो नहीं, जगह जगह स्वागत है। जहाँ पॉइंट बनाए हैं लोगों ने, अपने अपने मंडल से, पूरे जिले से कार्यकर्ता आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से भी कार्यकर्ता आएंगे। जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हम आना चाहते हैं, हम स्वागत करेंगे, वो कार्यकर्ता अपने साधनों से आएंगे और उनको कुछ पॉइंट्स दिए हमने, उन पर वो स्वागत करेंगे। संख्या अन्य बड़ी संख्या रहने वाली है, अच्छी संख्या रहेगी और सभी कार्यकर्ता हमारे जोरदारी से उनका उत्साह, ज़्यादा पब्लिक हो जिससे दूसरों की कीटाणु वगैरह जो होते हैं वो हम में ना आ सके। और हमें हर वक्त जहाँ पर भी जाते हैं तो हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइज अपने साथ रखना चाहिए। जो लोग मास्क नहीं लगाते, एक छोटे बच्चे हो आप, जो लोग मास्क नहीं लगाते, रोज़ टेलीविज़न पर, अखबारों के माध्यम से, स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है। जो लोग मास्क नहीं लगाते, रूल को फॉलो नहीं करते, उनके लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं? हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए कि मास्क लगाना और समय समय पर अपने हाथों को धोना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, बच्चे भी समझते हैं कि समय समय पर हाथ धोना, लोगों को जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी है। एक अध्यापक होने के नाते एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वैश्विक महामारी का दौर है, लंबा समय बीत चुका है। किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं साहब? सर, जिम्मेदारी यही है कि जो लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं प्रॉपरली, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मास्क लगाइए। मार्केट प्लेसेस में कभी जाना होता है तो देखते हैं कि शॉपकीपर्स हैं, वो मास्क अगर लगाए हैं तो उनकी चिन पे रहता है, वो ना उनकी जो नोज़ होती है, माउथ खुला रहता है नॉर्मली,
तो सजेशन रहता है कि आप अपना मास्क सही से लगाएं ताकि जो कस्टमर्स है वो भी सही से मास्क लगाएं। और जो भी मार्केट प्लेसेस है नॉर्मली यही होता है कि 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। और जब से ये लॉकडाउन वगैरह खुला तब से तो लोगों के अंदर ये हेजिटेशन ही निकल गया है कि कोरोना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और पर्सनली भी मैं कोशिश करता हूँ कि करें, खासकर वो लोग जो थोड़ा कंजर्वेटिज्म है उनके अंदर की नहीं वैक्सीन लगाएंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वैक्सीनेशन प्रॉपरली करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से निजात मिले काफ़ी हद तक। और अभी तो एक नया वेरिएंट भी आज़ाद हो चुका है, तो उससे भी बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रॉपरली जो 2 डोज हमारे वो लगाएं और जो हमारा बूस्टर डोज है उसके बारे में भी सोचें। शिक्षा के साथ साथ कोरोना महामारी दो तरफा लड़ाई है बच्चों की, किस तरह से देखते हैं? कोरोना में सबसे ज़्यादा एजुकेशन अफेक्ट होता है क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो हमारी एजुकेशन बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। स्कूल्स में जहाँ जैसा समझ आता है वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं हो पाता। अब में पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जहाँ तक टीचर्स कोशिश करते हैं वो पूरे डाउट क्लियर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ करना चाहिए। हाँ, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही बने, ये रूल्स, सैनिटाइज़र करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये सब हमारी सेफ्टी के। लाइक एग्जांपल, हेलमेट का जो होता है वो सब हेलमेट लगाते इस डर से लगाते हैं कि पुलिस खड़ी है, हमें हेलमेट लगा लेना चाहिए वरना हमारा चालान कट जाएगा। बट पुलिस के डर से क्यों? वो सब चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है ना। तो ये सैनिटाइज़र, ये सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, वो हमारी सेफ्टी के लिए है ना, हमें ही नुकसान होगा इस चीज़ का। तो हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम किसी को देखते हैं दूसरों को सैनिटाइज़र नहीं लगा पा रहे या गैदरिंग्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है वहाँ, मास्क नहीं लगा रहे, तो हमें उन्हें भी सजेस्ट करना चाहिए मास्क लगाएं और हमें खुद भी ये सब फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इस बच्ची की बात वास्तव में ही बहुत हद तक सही है, क्योंकि हिंदुस्तान में बिना सख्ती के रूल और रेगुलेशन की पालना नहीं होती। हेलमेट का कानून है, मगर हेलमेट लोग सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि चालान से बचा जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या वास्तव में ही सरकारों को पुनः सख्ती कर देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या सख्ती इसका एक समाधान है? हाँ, शक्ति इसका समाधान हो सकता है। कोच जो इंसान है वो बिना शक्ति के तो काम करते नहीं है। बिना उनको अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो वो काम करना सीखेंगे ही कैसे? लोग सज़ा से ही सीखते हैं। अगर वो गिरेंगे नहीं तो ऊपर उठना कैसे सीखेंगे? तो अगर सरकार ने रेगुलेशंस और रूल्स थोड़ा बढ़ा दिए जाए तो ये तो कोरोना के केसेस थोड़े कम हो सकते हैं। लोग मास्क लगाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना नहीं शुरू कर देंगे। वेडिंग्स जो होती है, शादियाँ वगैरह, वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होना, ज़्यादा जाना, वो थोड़ा रोक दे। जैसे पहले अभी वेडिंग्स का आया था कि सिर्फ वहाँ पे 50 लोग ही जा सकते हैं, तो थोड़ा कम वैसा ही कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है तो बहुत लोग शादियों में जाते हैं। क्या वास्तव में सख्ती जरूरी है? देखिए, ये दो तरफा बात है। सख्ती किस लिए की जाती है? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन लोगों को इतना गवर्नमेंट बता चुकी है कि अब लोगों को सोचना शुरू करना चाहिए। सख्ती कर देंगे तो इस चीज़ के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम फेस करने की जगह ज़्यादा अच्छा है कि हमारी अवेयरनेस हम ज़्यादा बढ़ा दें, हम उस चीज़ को फॉलो ज़्यादा करें जिस चीज़ के लिए 1.5 साल से गवर्नमेंट हमको समझा रही है। वो क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, अपना मास्क हम लगा लें, सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं। ये चीज़ें अगर हम स्टार्ट कर दें करना तो हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल तो वैसे ही आ जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश। बात बहुत कुछ लोगों की सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि कोरोना जो महामारी है इसको लंबा समय गुजर चुका है और लंबा समय गुजरने के साथ साथ अब लोगों में ये चीज़ भी सबको समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए एक ही साधन है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। बेटा, क्या सोचते हैं आप? लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या दिमाग में आता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो इतनी रखनी चाहिए कि मतलब जितनी रखनी चाहिए कि है ना, लोग एक दूसरे को वायरस ना फैला सकें। और हमें अपना, जैसे बहुत से लोग अपना मास्क नीचे रखते हैं तो उन्हें ऊपर रखना चाहिए। और अगर कोई लोग उसके पास है जिसने मास्क लगा रखा है तो उसको जागरूक करना चाहिए कि मास्क लगाए
और उसे बताना चाहिए कि सैनिटाइज़र करना है, हमें बार बार सैनिटाइज़र करना है और हमें पूरा पालन करना है। जो मतलब अपन को सरकार बताती है वो पूरा पालन करना है। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब सैनिटाइज़र भी नहीं लाते हैं, तो अपन को मतलब एक्स्ट्रा मास्क भी रखना चाहिए ताकि वो अपन की सेफ्टी के लिए ही होता है। बहुत जो लोग कभी बाहर बाजार में बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आते हैं, क्या आप लोग उनको समझा पाते हैं? समझाते हैं, बट जो समझना चाहते हैं वही समझेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें तो क्या होगा, हम तो बिल्कुल सही रहेंगे, हमें हो ही क्या सकता है। वो लोग नहीं समझते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। उनको बोलो तो उनको बदतमीजी लगती है कि हमको कैसे बोल रहे हैं, हम कोरोना में हैं क्या। पर फिर बात वहीं आ जाती है कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि सबको एक दूसरे का ख्याल रख के, सबको एक दूसरे से सैनिटाइज़र्स यूज़ करके, और ज़्यादा सैनिटाइज़र्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को एयर लेने में अस्थमैटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसे स्प्रेज काफ़ी हार्मफुल होते हैं, एक्सेसिव ऐसे बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, बट लोग नहीं करते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे अपना मास्क उतारना और ऐसे बहुत सारे चीज़ें करना जो सही नहीं है। मैडम, जागरूकता के लिए क्या कुछ नए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकारें तो लगातार प्रयास कर रही है, काफ़ी 1.5 साल करीब हो गया। सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम मिलकर ही इस परेशानी को हमारे देश से हटा सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, साथ में हमें मास्क पहनना चाहिए, और हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं हमें उन्हें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। और क्योंकि एक पर्सन से पूरी फैमिली कनेक्ट होती है, अगर किसी एक पर्सन को इन केस कोविड हो जाता है, और अब तो जैसे एक न्यू वेरिएंट भी हमारी कंट्री में आ गया है, तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके मास्क वेयर करें, पब्लिक ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे न जाएं, जब तक एसेंशियल ना हो हमें क्राउडी प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। और बीइंग अ टीचर, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए समझाना चाहिए, और एज सच हमारे स्टूडेंट्स अवेयर हैं, वो पूरी तरह से इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने एल्डर से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। और जो भी लोग हैं, जैसे कई लोग हमारी कंट्री में अनएडुकेटेड पीपल हैं, इलिटरेट पीपल हैं, जो कि समझते हैं कि कोविड एक डेडली वायरस नहीं है, तो हमें उनको भी ये बात समझानी चाहिए और उन्हें भी एनकरेज करना चाहिए कि आप बिल्कुल, उनको भी इनकरेज करना चाहिए जो लोग इस तरह की समझ नहीं रखते। क्या लगता है बेटा, इससे आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है, या आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ता है क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है? जी, इससे आर्थिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोगों की इनकम्स जो होती हैं, टीचर्स की इनकम और काफ़ी सारे लोग इनकम जो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं और जो वल्नरेबल होते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं फिजिकली, जो विडो होती हैं, उनके ऊपर ऐसे पेंडेमिक का ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने लिए और अपने देश के लिए ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए ही बनाती है। हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये मेंटेन करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडी प्लेस पर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही ऐसी जगह पर जाना चाहिए, मार्केट वगैरह। एंड कोरोना का भी न्यू वेरिएंट भी आया है, ओमिक्रॉन, तो ये कोरोना से 6 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें कोरोना के लिए मीन्स हमें हमारी फैमिली को भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर हमें कोरोना होता है तो हमारी पूरी फैमिली भी उसका शिकार बन सकती है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए एंड हमें बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए। बेटा, क्या यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि दौर ऐसा है, लोग यात्राएं कर रहे हैं, इधर उधर बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको यात्रा ज़्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि यात्रा से ज़्यादातर ये फैल सकता है। और यात्रा अगर करें तो उसको पूरा जैसे सैनिटाइज कर कर, मास्क लगाकर, और ज़्यादा दूर वाली देश में ना जाएं और इसका पालन ज़रूर करें। बिल्कुल, अगर ज़रूरी है तो यात्रा करें, नहीं तो
उसको टालने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो देश के हालात इस पेंडेमिक से वापस बिगड़ सकते हैं। बेटा क्या सोचते हैं इस कोरोना के बारे में? लगातार 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्या सोचती हैं? जी, हम ये सोचते हैं कि हमें इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्टडी, हमारी नॉलेज वगैरह भी बहुत कम हो जाती है। हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं, और हमें सैनिटाइज़र करना चाहिए। इस वजह से हमें सबको बताना चाहिए, हमारे पास के पड़ोसियों को कहना चाहिए इन बारे में, हमें समझाना चाहिए सबको कि ये कोरोना बहुत ख़राब चीज़ है। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो वास्तव में काफ़ी खतरनाक है। ये कुछ नन्हे फूल थे जो कोटा से हमारे साथ जुड़े थे, और कुछ शिक्षक थे जिनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे काफ़ी समय हो गया है इस देश को और पूरे विश्व को लड़ते हुए, मगर कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का खतरा बिल्कुल भी अभी देश और विदेशों में बना हुआ है। यूरोप के बाद में एशिया में हमेशा ये वेरिएंट फैलता है, और उसके बाद में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, और इन नन्हे फूलों की शिक्षा भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। सिर्फ इसका एक ही समाधान है कि 2 गज की दूरी और मास्क से ज़रूरी है। जिस तरह से ये नन्हे फूल साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ये सब लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।